वाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कहानी पछतावा। कहानीकार हैं डॉक्टर शरद सिंह। ग्राम रजाखेड़ी, रेलवे फाटक नंबर। क्या फर्क पड़ता है रेलवे फाटक नंबर से? नंबर कोई भी हो, रहना तो उसे वहीं था। वह पैदा वहीं हुआ था, उसका घर जो वहीं था। वैसे फर्क तो इस बात से भी नहीं पड़ता कि उसका घर ग्राम रजाखेड़ी में था। वही ग्राम रजाखेड़ी जो कभी प्रदेश की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत हुआ करती थी। फिर भी अगर वह ग्राम रजाखेड़ी में न रहकर शनिचरी पुलिस चौकी के पास रहता या फिर शुक्रवारी की घटिया पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जगह बदल जाने से उसकी फितरत बदलने वाली नहीं थी। उसने जो कुछ जाना, समझा और सीखा था, अपने पिता और बड़े भाइयों से सीखा था। उसके पिता ने बड़े लाड़ प्यार से उसका नाम रखा था एकलव्य। नामकरण करते समय उसके पिता को भी इस बात का एहसास नहीं था कि एक दिन उसका एकलव्य अपने नाम को सार्थक करते हुए अपने पिता को ही गुरु द्रोणाचार्य बना लेगा। जहाँ तक बड़े भाइयों का प्रश्न था, तो एकलव्य के तीनों बड़े भाई उसे जोश दिला दिला कर अपने जैसे बनाने का बीड़ा उठाए घूमते थे। एक माँ ही थी जो नहीं चाहती थी कि उसका सबसे छोटा, सबसे प्यारा सा दिखने वाला बेटा एकलव्य अपने भाइयों के पद चिन्हों पर चले अथवा अपने पिता का अनुकरण करे। एकलव्य और उसके भाइयों के नाम सरकारी स्कूल में लिखवाए गए थे, लेकिन स्कूल और पढ़ाई से उनका 36 का आंकड़ा था। तीनों बड़े भाई फेल पास होते हुए जैसे तैसे 8वीं की परीक्षा तक पहुँचे और फिर वहीं फुल स्टॉप लगाकर बैठ गए। 8वीं कक्षा पार ना करने की मानो उन तीनों ने कसम खा रखी थी। माँ सरकारी स्कूल में भृत्य थी। भले ही उसकी नौकरी कच्ची थी, लेकिन 4 पैसे मिलते तो थे। माँ का काम था स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी भरना और प्राचार्य जी के कमरे की साफ सफाई करना। यूं तो नल आने पर टंकी में पानी भरना पड़ता था, लेकिन नल कब आएगा यह निश्चित नहीं रहता। कभी सुबह आता तो कभी शाम को तो कभी दोपहर को। माँ चाहती थी कि उसके तीनों बड़े बेटों में से कोई एकाध तो पढ़ लिख कर भृत्य बनने लायक हो जाए। कम से कम एकलव्य के लिए घर में एकाध अच्छा उदाहरण तो बने। लेकिन माँ के सोचने या चाहने से सब कुछ होना होता तो उसके घर के दिन न फिर जाते। फिर भी एकलव्य ने माँ की इच्छा का मान रखा और 8वीं कक्षा की परीक्षा पास कर ली। वह कैसे पास हो गया यह उसे भी नहीं पता। जैसे किसी अपराधी को संदेह का लाभ मिल जाता है, वैसे ही एकलव्य को अपनी खराब राइटिंग का लाभ मिल गया होगा। परीक्षक को शायद ढंग से समझ में ही नहीं आया होगा कि एकलव्य ने उत्तर पुस्तिका में लिखा क्या है, या फिर कोई और तुक्का लग गया हो। बहरहाल एकलव्य 8वीं उत्तीर्ण करके 9वीं कक्षा में जा पहुंचा। जिस दिन उसने 9वीं कक्षा में दाखिला लिया, उसी दिन उसने अपने पिता को यह साबित कर देना चाहा कि वह सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि काम से भी एकलव्य है और उसके पिता उसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से कम नहीं हैं। यह बात अलग है कि एकलव्य को महाभारत की कथा के एकलव्य और द्रोणाचार्य के बारे में पता ही नहीं था। उसके पिता को भी इस कथा के बारे में कितना पता था, पता नहीं। हो सकता है कि पिता ने यह नाम कहीं सुना हो, उन्हें पसंद आ गया हो और उन्होंने अपने बेटे का नाम यही रख दिया, या शायद पंडित जी ने सुझाया हो नामकरण संस्कार के समय। जो भी हो, एकलव्य ने उधर 9वीं कक्षा में अपना नाम लिखाया और छुट्टी होने पर स्कूल से भागकर सीधे अपने पिता के पास पहुंचा, जो उस समय अपने कुछ मित्रों के साथ ताश पत्ती खेलने में व्यस्त थे। अब सबके सामने एकलव्य अपने पिता को वह नहीं दे सकता था जो गुरु दक्षिणा के रूप में उनके लिए लेकर आया था। उसने पिता को संकेत करके अलग बुलाया। पिता ने जैसे ही उससे पूछा, क्या है, क्या काम है, एकलव्य ने अपनी ढीली ढाली पेंट की जेब से स्टील की चमचमाती हुई नल की टोंटी निकाली और अपने पिता के हाथ में थमा दी। हैं, ये क्या है? पिता स्टील की ठंडक को महसूस करते हुए चौंक कर बोले। कैसी है? एकलव्य ने उत्साह भरे स्वर में पूछा। है तो अच्छी, मिली कहाँ से? पिता ने पूछा।
स्कूल से लाया हूँ, एकलव्य ने उत्साहित होकर बताया। वाह बेटा, शाबाश, पिता ने खुशी से एकलव्य की पीठ ठूंकते हुए कहा। तू तो अपने भाइयों से भी आगे निकल गया। यही तो सुनना चाहता था एकलव्य। कितने में बिकेगी? एकलव्य ने जिज्ञासा से भरकर पूछा। वह अपने पिता से शाबाशी के चंद और शब्द सुनना चाहता था। नहीं है, 200 नहीं तो 100 रुपए में तो बिक ही जाएगी। अच्छा, अब तू घर जा, मैं बाद में आऊंगा। पिता को ध्यान आया कि उनका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और उनके दोस्त उनकी प्रतीक्षा में रुके बैठे हैं। पिता ने यह नहीं कहा कि एकलव्य ने स्कूल से नल की टोटी चुराकर गलत किया है। उल्टे वे उसे शाबाशी देकर प्रोत्साहित करते रहे, जैसे कि अपने अन्य तीनों बेटों को शाबाशी दिया करते हैं। घर लौटते समय एकलव्य को याद आ रहा था कि कैसे उसके बड़े भाई सार्वजनिक जगहों से नल की टोटियां, लोहे की जाली, पाइपें आदि उखाड़ लाया करते हैं और उसके पिता उनकी पीठ ठोका करते हैं। यह सब देखकर एकलव्य को भी लगता कि वह भी कोई ऐसा काम करे जिससे उसके पिता उसकी पीठ ठोके, उसकी तारीफ करे। इसीलिए अपने स्कूल में नल की चमचमाती टोटी देखकर उससे रहा नहीं गया। वह टोटी उसे शाबाशी पाने की ट्रॉफी के समान लगी और उसने घर से पेच पाना लाकर टोटी उखाड़ी और अपने जेब के हवाले कर ली। ऐसा करते किसी ने उसे देखा नहीं। यह चतुराई उसने अपने भाइयों से ही तो सीखी थी। दुकानों से खाने पीने के सामान तो उसने बहुत चुराए थे, लेकिन यह उसकी खुद की नजर में एक बड़ा हाथ था। अपने पिता को बताकर उनसे शाबाशी हासिल करने वाला बड़ा हाथ। एकलव्य खुश होता हुआ अपने घर पहुंचा, मगर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर में कोहराम मचा हुआ था। माँ बिस्तर पर पड़ी कराह रही थी और दो बड़े भाई घबराए हुए कोने में खड़े थे, तीसरे का कहीं पता नहीं था। मोहल्ले पड़ोस की औरतें माँ के बिस्तर को घेर कर खड़ी हुई थी। अम्मा को क्या हुआ चाची? घबराए हुए एकलव्य ने एक औरत से पूछा। होना क्या है, तेरी माँ को कमर में गहरी चोट आई है। दवा तो दिलवा दी गई है, लेकिन सत्यानाश हो उस चोट्टे का जिसने स्कूल को भी नहीं छोड़ा। वह औरत गुस्से से भरकर बोली। उस औरत की अजीब सी बातें सुनकर एकलव्य खामोश हो गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह उल्टे पांव अपने पिता की ओर भागा। एकलव्य को उसके पिता बीच रास्ते में ही मिल गए। किसी ने उन्हें माँ की चोट वाली सूचना दे दी थी। वे भी घबराए हुए थे। घर पहुंचते ही एकलव्य के पिता ने भी वही प्रश्न किया। क्या हुआ इसे? कैसे चोट लगी? एकलव्य के भी कान खड़े हो गए। वह भी जानना चाहता था कि उसकी माँ को चोट कैसे लगी। कहीं किसी ने उन्हें मारा पीटा तो नहीं? पिता के पूछने पर माँ ने खुद ही कराहते हुए बताया कि स्कूल में दोपहर को जैसे ही नल में पानी आया, वह जल्दी जल्दी पानी भरने लगी। टंकी की एक टोटी कोई चुरा ले गया था, जिससे वहां पानी बहकर फैल रहा था। कल तक टोटी लगी हुई थी, जिससे उसका ध्यान टोटी गायब होने पर गया ही नहीं और न वहां बहते हुए पानी पर ध्यान गया। जैसे ही एकलव्य की माँ का पैर फर्श पर फैले हुए उस पानी पर पड़ा, उसका पैर फिसल गया और वह पीठ के बल धड़ाम से गिरी। वह तो गनीमत था कि उसका सिर दीवार से नहीं टकराया, नहीं तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। माँ की बात सुनकर एकलव्य का कलेजा धक से रह गया। उसने अपने पिता की ओर देखा। ठीक उसी समय पिता ने भी एकलव्य की ओर देखा। दोनों की नजरें पल भर को आपस में मिली और दोनों घबरा गए। पिता का हाथ अपने कुर्ते की जेब की ओर चला गया, जहां स्टील की चमकती सुंदर टोटी अभी भी रखी हुई थी। वे